मित्रों, मेरी मौजूदगी एमपी के राजनगर विधानसभा में है। आज हम आपको ऐसे प्रत्याशी दिखा रहे हैं जो संकल्प लिए हैं। ऐसा इनका संकल्प है कि जो इनके शरीर पर ये वस्त्र है, ये वस्त्र कहीं न कहीं मरने के बाद ही ये वस्त्र हमारा उतरेगा। ऐसे प्रत्याशी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो प्रत्याशी हैं, इनके अंदर क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े, इनसे बात करेंगे। स्वागत है पहले। नमस्कार पत्रकार साथियों मेरा और मेरा लगभग कई सालों से गांव में जनता के बीच जाना आना रहा जी। और मुझे जनता से पूर्ण विश्वास है कि इस बार राजनगर विधानसभा 50 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका कुछ संकल्प भी है, आप संकल्प लिए हैं कुछ, वो संकल्प आपका क्या है? जी हाँ, मेरा संकल्प है कि मेरी उम्मीद ये है कि जनता ने मुझे मतदान कर दिया, मैं जीत गया जी। और जनता की भी कुछ उम्मीद होती है। किसी न किसी उम्मीद को लेकर जब दो आत्मा आपस में मिलन होती है, ये मतदान है, ये अमोल दान है। ये दान तभी आदमी करता है जब किसी न किसी विश्वास को लेकर करता है। और हमारा सिर्फ ईश्वर से और जनता से, सभी लोगों के, पत्रकार साथियों के बीच में बात रखने का सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस उद्देश्य को लेकर जनता हमको मतदान करेगी, उस उद्देश्य को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक ये हमारा वस्त्र नया नहीं लेगा। तमाम लोग ऐसे नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए जब चुनाव लड़ते हैं, विधायकी का हो चाहे सांसदी का हो, तो उनके शरीर पर जो सूट और जैकेट अच्छे हो जाते हैं, पहनने लगते हैं। तो आपके अंदर क्या ऐसी वजह है कि जो आप यही वस्त्र कह रहे हैं, यही वस्त्र हम धारण करे रहेंगे? पहली बात तो मैं एक गरीब किसान का लड़का हूँ जी। पहली बात तो मेरी ये है कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए गरीबी में कहीं रोना खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो दारू माफिया, गांजा माफिया, बालू माफिया और जुआ माफिया, जी, जब माफिया होते हैं तब पैसा होता है, और जब पैसा होता है तो सारी आज़ादी होती है। आपने देखा है, किसी भी गांव में आप देहात में जाकर देखिए, जिनके यहाँ गरीबी सताती है, जिनको गरीबी का दर्द है, जिनके गरीबी है, उनके पास आप देखिए कहाँ सूट बूट होगा, नहीं होगा। तो इस बार राजनगर विधानसभा के गरीब, असहाय और शोषित वंचित लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को एक गरीब प्रत्याशी के रूप में सभी जनता जनार्दन चुनाव लड़ने जा रही है। और ये 3 दिसंबर को रिजल्ट में आप लोगों के सामने सच्चाई तय होगी कि मैंने कितना झूठ बोला है, कितना सत्य बोला है, कितने मेरे संकल्प है। यदि संकल्प होगा सही तो आपको 3 दिसंबर को रिजल्ट में सारा सामने आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम एक गरीब प्रत्याशी हैं, लेकिन जब प्रत्याशी कोई घोषित होता है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके पास बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आप जब गरीब हैं तो कैसे लोगों के बीच में जाएंगे, क्या संदेश देंगे, तो कैसे घूमेंगे आप? देखो, जैसे मैंने गरीब बताया, तो गरीब, मुझे किसी की प्रॉपर्टी तो खरीदना नहीं है। बिल्कुल। और जनता को मुझे वोट, ना दारू, ना मुर्गा, ना पैसों से मुझे वोट खरीदना नहीं है जी। और जब जिसको दारू, मुर्गा, पैसों से वोट खरीदना होता है, उसको पैसे की जरूरत होती है। तो मुझे तो गांव-गांव जाना है, जनता से अपील करना है कि भाई आप, ये राजनगर विधानसभा में गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है। अच्छा, गरीब बनाम अमीर की लड़ाई यहाँ पर है? गरीब और अमीर की लड़ाई है, पैसों की लड़ाई नहीं, पैसों की लड़ाई नहीं है, गरीब और अमीर की लड़ाई है। और गरीब और अमीर की लड़ाई का रिजल्ट तो जनता ही जानेगी, जनता ही बताएगी। और ये तय 3 दिसंबर को होगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे विश्वास है। जनता का जो मार्गदर्शन मिल रहा है मुझे, ये मुझे विश्वास है। और सभी प्रत्याशी ऐसी वादा करते हैं, ऐसे कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ, लेकिन मेरी जनता बोल रही है। आप जाके गाँव-गाँव जाके सर्वे करिए, आपको आपका सर्वे बता देगा कि बबलू पटेल की भगवा रंग कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच है। ये तो साबित आपके सामने जनता तय कर देगी। जब आप विधायक बनकर विधानसभा में जाएंगे तो आपका पहला कदम क्या होगा और पहला काम क्या होगा? पहला कदम गरीब बेटियों की शादियों में मदद करना पहला मेरा आज 10 साल से रहा है योगदान। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, ये सदन की बात नहीं है, यदि नहीं जीतता हूं तो भी मैं गरीब बेटियों के लिए शादियों में मदद करने का मेरा पहला संकल्प था और रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक के लिए। हाँ, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप जाएंगे वहाँ पर? जी हाँ, माननीय जी से हम एयरपोर्ट पे जाके खजुराहो में मिलेंगे और मिलके उनसे अपनी बात रखेंगे कि माननीय जी हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाइए और हमारी विधानसभा में कोई कार्यक्रम ऐसा लगवाइए ताकि जो है जनता को कुछ बातें। आदिवासी परिवार में अखिलेश यादव जी आए थे, शायद भोजन वोजन भी किए थे नहीं? जी हाँ हाँ बिल्कुल। राजनगर विधानसभा से लगभग 15 किलोमीटर दूर आदिवासियों का गांव है सिंगरो गांव, और सिंगरो गांव में जाके माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आदिवासी गरीब परिवार के यहाँ जमीन में बैठकर पत्तल में भोजन किए और मैंने भी साथ में उनके भोजन किए और बहुत लोगों ने भी साथ में भोजन किए और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं कि गरीब शोषित वंचित लोगों की मदद करते रहे और उनकी आवाज उठाते रहे, उनका साथ देते रहे, ये उनको साबित हो गया कि माननीय जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो राजनगर विधानसभा में उन्होंने दिखा दिया है। जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका संकल्प कुछ ऐसा है कि जो अभी बताएं कि सोचने के बाद लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, इनकी बातों से आप कितनी सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।